हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरम नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल इजी स्टेप से समझेंगे। देखो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। इन द गिवन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्लेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। हमें यहां पे एक ABC आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखी है भाई। ABC हो गई हमारी आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं और दोनों साइड भी बता दी उसने कि AB इक्वल टू AC है। ये AB साइड AC साइड के इक्वल दे रखी है। दूसरी बात उसने क्या कही है कि जो BC है अगर उसको मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो वो E पॉइंट तक जाती है। ठीक है, और आगे क्या कहा है? AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC। जो AD है, ये रहा AD, वो BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो हमारा EF है वो AC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल F हमारा 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ये वाली ECF इस लेटी हुई ट्रायंगल के सिमिलर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। समझ में आ गई? स्टेटमेंट समझ में आ गई? सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई? गिवन के अंदर क्या है भाई? ट्रायंगल ABC इज आइसोस्लेस ट्रायंगल है और उसमें AB इक्वल टू क्या है? AC के। AB साइड जो है AC साइड के इक्वल है, ये चीज दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है बच्चों हमें? AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। एंड EF जो है परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। इतनी बातें हमें दे रखी हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, यहां तक को समझ में आ गया होगा। जो चीज गिवन हो उसको उठा के ऐसे के ऐसे चिपका दो। अब आगे आ जाओ प्रूफ पे। टू प्रूव, पहले देखो भाई प्रूव क्या करना है हमें। टू प्रूव के अंदर हमें ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल ECF के। ये चीज हो गई। अब इसके अंदर आ जाओ भाई, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर मान लो आप थ्योरम देख के ही घबरा जाते हो कि हमसे नहीं होगी, तो भाई होनी ही नहीं है। अगर आपको चाहिए कि थ्योरम कैसी भी आ रखी हो, हमें उसके अंदर से 1-2 नंबर तो निकालना ही निकालना है और थोड़ा सा माइंड लगा देंगे तो पूरे नंबर निकल आएंगे। तो भाई ये गिवन लिखना और टू प्रूव लिखना तो भाई आसान होता है। स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है वो लिख देना है। अब प्रूफ के अंदर करने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रिक बता रहा हूं हर एक थ्योरम के अंदर। कोई नहीं बताता थ्योरम की ट्रिक। मैं जब क्लास 8th 9th 10th में था ना, थ्योरम मुझे भी ये कहा जाता था कि वही याद कर ले, रट ले। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आपके साथ। आपको बता रहा हूं थ्योरम करने के लिए हमें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, गिवन के ऊपर। जो भी चीज गिवन दे रखी है ना, उसी से थ्योरम सोल्व आउट होगी, कैसी भी थ्योरम दे रखी हो चाहे। ठीक है, अब गिवन में देखो हमें क्या दे रखा है? ABC आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखी है, इसका मतलब दो साइड इक्वल हो गई। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं। हमें क्या करना है? ये चीज इसके सिमिलर प्रूव करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चले हैं हम। तो सबसे पहले ABD ट्रायंगल देखो भाई कहां पे है। ABD ट्रायंगल ये रही। दूसरी क्या है? ECF ट्रायंगल, ये वाली। अब इनके अंदर हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एंगल क्राइटेरिया मिल जाए तो द बेस्ट है। दो एंगल इक्वल मिल जाए, सिमिलर हो गई बस। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ABD ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल D है 90 डिग्री है या नहीं है? और EFC के अंदर एंगल F 90 है या नहीं है? हो गए दो एंगल इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल D इक्वल टू किसके है? एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो मिल गई। दूसरी चीज कहां से मिलेगी भाई? ये तो सिंपल सी दिख रही थी। दूसरी एंगल के बारे में हम कैसे निकाल लें, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। कैसे दौड़ाने हैं ध्यान से देख लो। गिवन पे चलो। AB इक्वल टू AC दे रखा है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। अब इक्वल जो अगर साइड हो तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। आगे ना बात ध्यान में। बस AB के सामने एंगल कौन सा है? एंगल C। और यहां पे AC के सामने एंगल कौन सा है? एंगल E। तो ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल C इक्वल टू किसके है? एंगल E के। और रीजन भी लिखना चाहो तो यहां पे लिख देंगे इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट
एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उससे हमने ये एंगल इक्वल लिख दिए। अब दो एंगल मिल गए इक्वल, तो क्या लिखेंगे? बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल ई सी एफ के। हैंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? बिल्कुल सिंपल थी, क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। सारा मैथ ट्रिक के साथ समझाऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।